तो हेलो एवरीवन। आई होप सबने रिवाइज किया होगा। लास्ट क्लास के अंदर मैंने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया था। सारे बच्चे आ गए। देखो। हाँ। ओके। ये तुम्हारी क्लास का है ना? ओके। यस खुशी, देखो समझ में आया था तुम्हें लास्ट क्लास में? ये लास्ट में यही किया था ना? एक बार फिर से देख लें। कल ही तो क्लास हुई थी, 4 to 5:30 11th मेडिकल में। ओके, कल तुम्हारी क्लास थी। गुड। ओके, वेरी गुड। अच्छा, यहाँ पे तुमने ये पूछ रहे थे तुम लोग कि सर ये कब कौन सी वाली मेन चेन लेनी है, तो उन्होंने सिखाया था। इफ द साइड चेन इज नॉट सब्स्टिट्यूटेड, दिस साइड चेन is not substituted, then the benzene or nuclear this chain will be taken as main chain. लेकिन अगर साइड चेन जो है वो सब्स्टिट्यूटेड है, उसमें कोई सब्स्टिट्यूशन है, कोई डबल बॉन्ड है, कोई फंक्शनल ग्रुप है, then the side chain will be treated as main chain and the benzene ring will be treated as substituent. Yes Niranjan, very good, बहुत अच्छे। हाँ, आई होप सारे बच्चे रिवाइज करके आए होंगे। विदाउट रिविजन यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। रिविजन इज टॉप मोस्ट priority फॉर यू। ओके गाइस, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा मैं दूसरा पेज स्टार्ट करता हूँ, उस पे लिखते हैं। डेट लिखी है यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा आज का लास्ट लेक्चर होगा आईयूपीएससी का। उसके बाद में हम लोग रेडॉक्स स्टार्ट कर देंगे। मैंने जो असाइनमेंट भेजा है, प्लीज सॉल्व दैट असाइनमेंट। हमने ग्रुप पे असाइनमेंट शेयर किया है, MS चौहान की बुकलेट से है वो। आईयूपीएससी असाइनमेंट करके जो भी मैंने असाइनमेंट्स भेजे हैं वो सारे सॉल्व करने, प्रैक्टिस करनी है। देन जो जील बुकलेट मिली है उसके अंदर भी कुछ रैंडम सवाल्स मिल जाएंगे तुमको, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिक कॉन्सेप्ट्स के अंदर। हाँ, 1 वाला सेंड किया ना, उस 1 वाला ही सफिशिएंट है। जो बच्चे 1 सॉल्व कर लेंगे कंप्लीट, उन वो मुझे पर्सनल बोलेंगे तो मुझे उन्हें, मैं उनको पार्ट 2 भी दे दूंगा इफ दे वांट टू सॉल्व, बिकॉज 1 इज सफिशिएंट फॉर द मेडिकल बैच। और अपनी बुकलेट के अंदर जो सवाल दिए वो करने हैं। फिर भी अगर किसी को करना है देन दे कैन आस्क फॉर मी, आस्क टू मी फॉर द असाइनमेंट नंबर 2। और अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास MTG या यूनिवर्सल की जो बुक मैंने डाली थी एक ना ग्रुप पे, एररलेस, उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस करने के लिए देयर आर लॉट ऑफ बुक्स। तो
नेक्स्ट नोट लिखेंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर में ही, टॉपिक वही चल रहा है, नॉमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, इसमें आगे बढ़ रहे हैं। नोट करके लिखना एक इम्पॉर्टेंट बात है। ये वही चीज है कि अगर कोई भी आ, हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसमें साइक्लिक चेन दो या दो से ज्यादा है, उनके बीच में एक असाइक्लिक चेन है, तो मेन चेन हम लोग एसाइक्लिक वाले को लेते हैं। लिख रहे हैं व्हेन एनी कंपाउंड contains more than one rings in a cyclic part, then a cyclic part is taken as main chain. Yes or no? क्या ये पहले भी पढ़ाया था? बिल्कुल पढ़ाया था। स्टार्टिंग में हाइड्रोकार्बन्स जब मैं पढ़ा रहा था तब पढ़ाया था। बस फर्क ये है उस समय जो एरोमेटिक रिंग्स हैं वो ना होकर के साइक्लिक नॉन एरोमेटिक रिंग्स थी। व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, तो मैं तुमको इसका बता दे रहा हूँ। ये दोनों तरफ क्या है, रिंग्स हैं, तो एक ही कार्बन यही हमारे पास मेन चेन वाला हो जाएगा, तो यही हमारी मेन चेन हो गई। इन दोनों को सब्स्टिट्यूएंट में लिखेंगे, तो सब्स्टिट्यूएंट में इसका नाम लिखना सिखाया था लास्ट क्लास में, फिनाइल। नाम क्या आएगा? डाईफिनाइल मीथेन। कितने लोगों ने यही नाम लिखा, हैंड रेज करें कृपया। देवांगी लिख लिया था तुमने ये नाम? निरंजन ने लिख लिया था, बहुत अच्छी निरंजन। चिन्मयी तुमने लिख पाया था? अतिथि? चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत सही। फिर से देखें, अखिलेश ने भी लिखा था, बहुत अच्छा अखिलेश। जय, तुम्हें समझ में आ रहा है ये? इसका नाम कौन बताएगा? बोलो। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? वेरी गुड। तो इसमें नंबरिंग देख लें, यहाँ पे नंबरिंग, यहाँ पे नंबरिंग। तो फिनॉल तो दोनों यहाँ पे भी लगा सकते थे ना, तो हमें ये बताना होगा कहाँ कहाँ पे लोकेशन है इसकी। ट्रीट दिस एज ए सब्स्टिट्यूएंट, ट्रीट दिस एज ए सब्स्टिट्यूएंट, ट्रीट दिस एज ए सब्स्टिट्यूएंट। दिस इज अवर मेन चेन। 1,2 डाईफिनाइल इथेन। यस देवांगी, करेक्ट है। 1,2 भी लिखना है लेकिन। 1,2 डाईफिनाइल इथेन। क्या रजिस्टर तुम्हें समझ में आया? अमन? आगे बढ़ाऊं? देखो,
इसका जब नाम लिखते हैं ना, तो यहाँ पे न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियर हमारा है, जो बेंजीन रिंग है, उसमें एच हटा के ओ एच लगाया है। लेकिन इसका नाम जो है वो आईयूपीएसी नेम फीन से बना है, फीन। जब हम लोग इतने बेंजीन को लिखते हैं ना, इसका नाम होता है फीन, फिनॉल। लेकिन चूंकि हमें पता है कि बेंजीन भी थी, उसी में हमने ओ एच लगाया है, तो दोनों नाम करेक्ट है, बेंजीनॉल और फिनॉल, बोथ आर करेक्ट। बट ये लेस कॉमन है, इसका यूज नहीं होगा कहीं पे। ये पॉपुलर नेम है, फिनॉल इज द पॉपुलर नेम। फिनॉल इज द पॉपुलर नेम। सो फिन एंड उसके अंदर लगा दिया ऑल, फिनॉल। कभी भी हमें याद रखना है, तो बेंजीन में ओ एच लगा हो, उसका नाम क्या होता है, फिनॉल। दिस इज आईयूपीएसी नेम। both both are the IUPAC names, but one is more popular, another one is less popular. इसका नाम क्या होगा? सिमिलरली इसका नाम बताओ क्या होगा? NH2 ग्रुप का सफिक्स क्या होता है? व्हाट इज द सफिक्स? अमीन, वेरी गुड, अमाइन, यस यस यस। सैली ने देखो सही बताया है। सैली ने नाम बताया फेनामाइन, बट तो देखो थोड़ा सा, फेनामाइन नाम होना चाहिए था, सही बात है तुम्हारी, लेकिन नाम फेनामाइन नहीं होता है, नाम होता है एनिलीन। नाम क्या होता है? एनिलीन, अलग नाम है उसका। लेकिन हाँ, बेंजेन अमीन जो नाम होना चाहिए अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ आईयूपीएसी, वो सही है, वो भी होता है। फेनामीन इज नॉट द नेम, फेनामीन नेम नहीं है, एनिलीन नाम है। ये मोर ऊपर जो लिख रहा हूँ वो सब में आईयूपीएसी नेम ही लिख रहा हूँ, और यही इसके कॉमन नेम्स भी हो जाते हैं। और एनिलीन इज द कॉमन नेम, इसको ही आईयूपीएससी ने अडॉप्ट कर लिया एज ए आईयूपीएससी नेम। पहले इसको एनिलीन बोलते थे, आईयूपीएससी ने बोला इसको आईयूपीएससी नेम भी हम एनिलीन ही रखेंगे। लेकिन अल्टरनेट जो नेम आईयूपीएससी का है वो कौन सा है? बेंजेन अमीन। बेंजीन में अमीन लगा दिया तो बेंजेनामीन, बेंजेनामाइन, दीज आर द नेम्स, बेंजेनामाइन एंड एनिलीन। तो फिनामीन नहीं नाम है, दिस इज नॉट एक्चुअली द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। याद रखेंगे, जो बेंजीन से जो हमने बनाना है नाम अकॉर्डिंग टू द रूल्स, वो तो हर बार सही आएगा। लेकिन जो पॉपुलर नेम्स हैं वो कॉमन नेम्स से भी ड्राइव किए गए हैं। तो फिनॉल जो है वो यहाँ पे याद रखें, और एनिलीन यहाँ पे याद रखें। बेंजीन प्लस ऑल बेंजीनॉल, वो भी सही है। बेंजीन प्लस एमीन बेंजीनामीन, वो भी सही है। क्योंकि हमने पहले ही बताया था, अगर बेंजीन रिंग में सब्स्टिट्यूशन हो तो नाम बेंजीन ही रहता है, फिर एक्स्ट्रा नाम ऐड किया जाए। बट जो बेंजीन कंटेनिंग नेम्स हैं यहाँ पे ओ एच या NH2 में, वो लेस कॉमन है। फिनॉल और एनिलीन आर मोर कॉमन, ज्यादातर जगहों पे यही यूज करे जाएंगे। अच्छा, इसी में अगर सब्स्टिट्यूशन करा दूं मैं, अगर मैं बोलूं बच्चों की सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई दिक्कत होनी चाहिए। गाइस, आदित्य तुम्हें समझ में आया है कि नीचे बैठ गए हो चुपचाप? जीता, क्या नाम आएगा? यस, समृद्धि बताओ नाम क्या है?
शैली ने बताया 2,4 डाइमिथाइल फिनॉल। खुशी ने बताया 2,4 डाइमिथाइल फिनॉल। देवांगी ने बताया 2,4 डाइमिथाइल 1 फिनॉल। ओके गुड। देखो अब क्योंकि साइक्लिक जब होता है ना, साइक्लिक, तो उसमें साइक्लिक वाले में तो हमें 1 लिखने की जरूरत इसलिए नहीं होती क्योंकि जहाँ पे OH है वहीं से नंबरिंग करने की जरूरत है, क्योंकि साइकिल जो होती है ना वो इस तरीके से सिमेट्रिकल है। तो इसमें हम लोग ऐसे नंबरिंग करेंगे तो यहाँ पे आके 6 पे खत्म हो जाएगा। तो उसमें हम लोग कहीं से भी ले सकते हैं ना, वो तो घूम के फिर साइक्लिक प्रोसेस जैसा है ना। लेकिन जब चेन होती है ऐसी सिंपल वाली, तो अगर यहाँ लगा दिया देन हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट नहीं कर सकते ना, तो हमें इधर से ही करनी पड़ेगी या हमें इधर से करनी पड़ेगी। दैट इज डिफरेंट। इसमें थोड़ा समझना चाहिए। यहाँ पे साइक्लिक में 1 नहीं लिखने पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट असाइक्लिक में जरूर लिखना पड़ेगा। नाम क्या आएगा? 2,4 डाई मिथाइल फिनॉल। मैच कर लें गाइस। कितने लोगों ने नहीं लिख पाया है वो भी देख लें। रश्मि भी करेक्ट लिखा है तुमने। कोई परेशानी है? एनी डाउट्स? आई होप समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। बोलो भाई क्या नाम आएगा? जय। समझ में आया तुम्हें जय? क्या से नाम लिखते हैं, 1 2 3 4 कैसे करते हैं? 2 3 डाइक्लोरो एनिलीन। खुशी ने भी वही बोला है और रश्मि ने भी वही बोला है। ब्रोमो नहीं, क्लोरो सही है। निरंजन भी सही बोल रहा है। शांतनु ने भी सही बोला है। शिवांगी ने भी सही बोला है। सबका ही सही है, बस ब्रोमो नहीं है निरंजन। ठीक है, आराम से देख के करो। 2,3 डाई क्लोरो एनिलीन। है नहीं आसान? 2,3 डाई क्लोरो बेंजेन अमीन भी है, बट बेंजेन अमीन इज लेस पॉपुलर। यस सैली, इट्स ऑल्सो करेक्ट, बट एनिलीन वाला भी ऑल्सो करेक्ट। तो एनिलीन इज द कॉमन नेम, तो उस पर ध्यान लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं। अब कंडेंस्ड फॉर्म में लिखा जा सकता है, ऐसी कोई गलत बात नहीं होती। कंडेंस्ड फॉर्म में बॉन्ड देखने पड़ेंगे तुम्हें। आज ये तो क्लास में भी कराया था वहां पे आज, मेथॉक्सी वाला। गलत नहीं होना चाहिए है ना श्रावणी और तुम लोग का? कौन कौन था वहां पे? देवांगी तो बाद में आई थी। चलो जल्दी करो। नहीं कर पा रहे हो? चलो, आई एम वेटिंग फॉर द आंसर। क्या OCH3 फंक्शनल ग्रुप है? नहीं है। OCH3 इज सब्स्टिट्यूएंट। CH3 इज आल्सो सब्स्टिट्यूएंट। तो नाम क्या होगा? नाम क्या होगा? 2,4 डाइमिथाइल ऑक्सोमिथाइल बेंजीन।
अरे ऑक्सोमिथाइल नहीं होता है खुशी, मेथॉक्सी होता है। क्या होता है? OCH3 क्या होता है? मेथॉक्सी। कल पढ़ाया था, भूल गया आज। हाँ? बाकी सही है। नंबरिंग किधर से करोगे? नंबरिंग वहां से करेंगे जहाँ पे सब्सटेंस पास में पड़े हैं। क्या ये तरीका नहीं बनेगा? 1 2 3 4 5 6। अरे तो मेथॉक्सी को नंबर कम देने की जरूरत क्या है? अखिलेश ने सही बताया है, 1 2 डाई मिथाइल 4 मेथॉक्सी भी आएगा। और मेथॉक्सी पहले लिखा जाएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर। देखो मिथाइल से पहले मेथॉक्सी आएगा। 4 मेथॉक्सी 1 2। अब जिसको डाउट है इसमें पूछो, डाउट पूछो। क्यों नहीं लिख पाए? क्या गलती की है? हैं? नोट कर लें, आराम से देखें। 1 2 डाई मिथाइल होगा। OCH3 को 4 क्यों दिया? क्योंकि सारे सब्सटेंट हैं। अगर OCH3 से स्टार्ट करोगे ना, तो OCH3 तो 1 पे आया जाएगा, लेकिन दूसरा वाला फिर कितने पे आएगा? 1 2 3 पे आएगा। तो यहाँ से ये दोनों पास पास है ना, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस में इधर से नंबरिंग होगी। समझ में आया? नंबर कम देने के लिए। सारे के सारे क्या हैं? सब्सटेंट है, तो उनमें कोई स्पेशलिटी नहीं है। जिसका नंबर पहले आएगा, जो पहले पड़ेगा, लोवेस्ट लोकेंट रूल लगा के लिख देंगे। मेथॉक्सी इज नॉट अ फंक्शनल ग्रुप और समथिंग स्पेशल कि उसको पीछे पड़ जाना है। दीज ऑल आर सब्सटेंट्स। तो हमें ये देखना है कि नंबर कम मिले, छोटा मिले। उसके लिए देखा मिथाइल मिथाइल पास लगे तो इनको 1 2 दे दें, देन 3 देन 4। अगर मेथॉक्सी से स्टार्ट करते तो मेथॉक्सी भी तो 1 मिलता, लेकिन फिर दूसरा खाली जगह थी, मिथाइल 3 पे आता। ऐसे नंबरिंग अगर करते, आई थिंक सबने वैसे ही की है जो कि गलत है। जो कि कैसी है? गलत। क्या गलती पहचान में आ रही है तुम लोग को? ऐसे लिखा था ना सबने? दैट्स रॉन्ग, बिकॉज हमने यहाँ 1 ले लिया, लेकिन फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस 2 पे तो यहाँ कुछ नहीं मिला। लेकिन जब मैं इधर से लेता हूँ तो 2 पे ये पहले पड़ जाता है। तो हम किधर से करेंगे? इधर से, इधर से नहीं करेंगे। बिकॉज ये 1 पे पड़ रहा है, फिर 2 पे नहीं मिल रहा है कुछ, 3 पे मिल रहा है। तो 3 जो है वो ज्यादा डिस्टेंस पे है, और 1 2 ये पास पास है। यस और नो? यस और नो? यस। ओके, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब समझदार हो तो समझ जाते हो तुम लोग। तो जब सिंपल पोजीशंस लिखी हो, जब एक ही जगह लगाओ, तो बेंजीन के अंदर याद रखना, ये पहले भी बताया है, नहीं बताया तो अभी सुन लो। मान लो यहाँ कोई फंक्शनल ग्रुप लगा है, या फिर कोई ग्रुप लगा है, सिंपल कोई ग्रुप, तो इस वाली पोजीशन को बोलते हैं ऑर्थो। जस्ट पास वाली, इसको क्या बोलते हैं? ऑर्थो। नेक्स्ट पोजीशन को बोलते हैं मेटा, इसको भी क्या बोलते हैं? मेटा। इस वाली पोजीशन को क्या बोलते हैं? पैरा।
ऑर्थो को लिखते हैं ओ से, ओ। मेटा को लिखते हैं स्मॉल एम से, पैरा को लिखते हैं पी से। इसको कहाँ पे पढ़ाया था, कौन बताएगा? कौन बताएगा इसको कहाँ पे पढ़ाया था? नहीं याद आ रहा है? केमिकल बॉन्डिंग, डाइपोल मोमेंट, वेरी गुड, वेरी गुड। इस वाले का नाम क्या होगा? दिस इज ऑल्सो टेकन इन आईयूपीएससी। आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर में इसको लिया जाता है। इस वाले का नाम क्या होगा? इस वाले कंपाउंड का नाम क्या होगा? क्वेश्चन का नाम क्या होगा? बहुत अच्छे, ऑर्थो मिथाइल फिनॉल, वेरी गुड, सही है। देवांगी का भी करेक्ट है। निरंजन का है टू ओ मिथाइल फिनॉल, टू हो क्या? टू नहीं लिखेंगे फिर, टू मिथाइल फिनाइल लिखो निरंजन, या ओ मिथाइल फिनाइल। तो ओ मिथाइल फिनाइल जो है उसको ज्यादा कंसिडर कंसिडर किया गया है ऑर्थो वाला, क्योंकि हमें जब एक पोजीशन ऑर्थो पता है तो हम सीधे लिख देंगे ये ओ पे लगा है। कहाँ लगा है? ये ऑर्थो पे, ऑर्थो पे लगा है ना ये, तो इसका नाम आता है ओ मिथाइल फिनॉल ना। वन टू करके भी लिखते ना अगर, तो आता टू मिथाइल फिनाइल। अब दोनों ही सही है, दोनों से ही समझ में आ रहा है कि स्ट्रक्चर यही आएगा, बट ये ज्यादा पॉपुलर है, दिस इज मोर पॉपुलर। इस वाले का नाम क्या होगा? एम मिथाइल फिनॉल। क्या खुशी, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या? हाँ, अच्छा तुमने आंसर दिया तो सही है, वो मिथाइल फिनाइल, गुड, ओके। इसका नाम क्या होगा बताओ? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? कौन बताएगा? सब लोग बताएंगे ना। कि कोई है जो नहीं चाहता है इसको बताना नाम? एनिसोल नहीं पढ़ाया मैंने तो, एनिलीन पढ़ाया है। एनिसोल मेथॉक्सी बेंजीन को बोलते हैं बच्चा। एनिसोल कहाँ पढ़ा है? ध्यान आ गया तुम्हें? इसको बोलते हैं मेथॉक्सी बेंजीन, इसका नाम है एनिसोल, दैट इज डिफरेंट थिंग। एनिलीन बच्चे, क्या नाम आएगा? पैरा ब्रोमो एनिलीन, क्योंकि ब्रोमो सब्सटेंट है, ये फंक्शनल ग्रुप है। पैरा ब्रोमो एनिलीन लिखना पड़ता है। ये 6 की रिंग है, ठीक है, 6 की। दिस इज बेंजीन, दिस इज बेंजीन। क्या क्या नाम लिखते हो तुम लोग? क्या क्या नाम लिखते हो? बेंजल्डिहाइड, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड,
बेंजोइक एसिड, वेरी गुड, ऑल द नेम्स आर करेक्ट। अब तुम बोलोगे सर ये सब करेक्ट क्यों है? दैट इज डिफरेंट, दैट इज डिफरेंट। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नॉमेनक्लेचर ऐसे ही होते हैं। बेंजल्डिहाइड, बेंजीन कार्बेल्डिहाइड, बोथ आर करेक्ट। वेरी गुड, वेरी गुड, बोथ आर करेक्ट फॉर हियर। सेलिफिनोइक वाला नहीं लगाएंगे यहाँ पे, यहाँ पे नहीं चलेगा वो। सिर्फ फिनॉल में चलता है वो। इसका नाम है बेंजल्डिहाइड। बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड कम पॉपुलर है, बेंजोइक एसिड इज मोर पॉपुलर। इसका नाम क्या रखेंगे? बेंजोइक एसिड। इसका नाम क्या रखते हैं? बेंजल्डिहाइड। इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है, अल्टरनेट नेम? बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। इनके अंदर तुम्हें पैटर्न समझना पड़ेगा, कोई रूल नहीं है कि ऐसा क्यों लिखा है, बट ऐसे लिखते हैं। बेंजीन कार्बेल्डिहाइड। सबसे बड़ी बात है कि पॉसिबल ही नहीं है। साइनाइड नहीं, नाइट्राइल है ना सफिक्स आईयूपीएसी में। देखो बेंजोइक एसिड तो और कोई हो ही नहीं सकता है। इसका नाम एक्चुअल में क्या होना चाहिए? बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड होना चाहिए, यस और नो होना चाहिए। लेकिन बेंजोइक एसिड भी तो कोई पॉसिबल नहीं है। तो बोला कि जब बेंजोइक एसिड कुछ हो ही नहीं सकता तो इसका नाम बेंजोइक एसिड आसानी के साथ रखो। बेंजीन में COH लगाया मैं बेंजोइक एसिड, बेंजीन में CHO लगाया मतलब बेंजील्डिहाइड। बेंजील्डिहाइड नाम एक्चुअली नाम क्या है? बेंजीन कार्बेल्डिहाइड। तो बोला ये कार्ब वगैरह हटाओ, सीधे बेंजोइक एसिड लिखो, बेंजल्डिहाइड लिखो सीधे। तो कॉमन नेम्स को ही आईपीएससी ने बना दिया, कॉमन नेम्स को ही आईपीएससी ने बना दिया और थोड़ा जोड़ मोड़ के नया नाम बनाया उसका। तो यू हैव टू रिमेम्बर इट। बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, benzoic acid both are common. Benzene कार्बेल्डिहाइड is more popular. Benzaldehyde is more popular. ये नीचे वाला कम पॉपुलर है, बेंजीन कार्बेल्डिहाइड। नाम वो भी सही है आईपीएससी के हिसाब से। आईपीएससी नेम लिख रहे हो ना भाई? साइनाइड तो तब लिख सकते हैं ना जब कॉमन नेम बोला जाए, तो हम साइनाइड लिख देंगे, बेंजीन साइनाइड दैट इज डिफरेंट। इसका नाम क्या आएगा? बेंजीन कार्बोनाइट्राइल। लेकिन इसको डायरेक्टली बेंजोनाइट्राइल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेंजोनाइट्राइल। अभी आगे तुमको बेंजल बेंजो पढ़ाया जाएगा, थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा तब। अभी याद रखो इसका नाम दोनों सही है, बेंजीन कार्बोनाइट्राइल और बेंजोनाइट्राइल। इसका नाम क्या है बताओ? बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड। कितने लोगों ने लिखा है ये? बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड, ये नाम भी सही है। और बेंजोइल क्लोराइड बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? सिर्फ बेंजोइल क्लोराइड। अब तुम बोलोगे सर ऑयल हेलाइड तो नहीं लिख सकते, कार्बन काउंट नहीं हुआ, बट एरोमेटिक कंपाउंड्स में छूट है, इनमें लिख सकते हैं, है ना? इनमें थोड़ा सा कंसेशन मिला हुआ है लिखने के लिए। साइक्लो वाले में नहीं कर देना, उसको अलग से पढ़ाया है इसलिए। सिर्फ बेंजीन वाले में जो बता रहा हूँ वैसे याद रखो। बेंजोइल क्लोराइड और बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड, बेंजोनाइट्राइल और बेंजीन कार्बोनाइट्राइल, इनको समझो कम, याद ज्यादा करो, ठीक है? पर्टिकुलर। अब ये तो आईपीएससी बता सकता है ना खुशी, क्यों नहीं फिनॉल लिया उन्होंने? फिनॉल कहाँ, फिनॉल कहाँ है? फिन किसमें बता रही हो? फिनॉल तो था ना।
फिनॉल कहाँ है, COCl है। बेन, क्या मतलब, नाम नाम पूरा बताओ ना। फिनोइल क्लोराइड ऐसा कुछ? नहीं नहीं, फिनॉल वाले में ही फिन लेते हैं, नहीं तो फिनाइल वगैरह में लेते हैं। जब बेंजीन के साथ ग्रुप लगा हो तो पूरा नाम। क्लोरो, नहीं 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 नहीं, ये पूरा इसका मैंने तो कभी नहीं बताया। दिस इज ए फंक्शनल ग्रुप ना, मेथॉक्सी ऑक्सोमेथाइल वगैरह नहीं होगा। हमें देखना पड़ेगा वो फंक्शनल ग्रुप तो नहीं है कोई। इट इज एसिड हेलाइड। ये पूरा फंक्शनल ग्रुप है, इसका नाम अलग से नहीं लिख सकती हो तुम खुशी। क्लोरो ऑक्सोमिथाइल इट कैन नॉट बी रिटन। ये एसिड हेलाइड है ना, इट इज एसिड हेलाइड ना। इसका नाम लिखने का दो ही तरीके सिखाए हमने, या तो कार्बोनिल क्लोराइड लिखो या ऑयल हेलाइड, ऑयल क्लोराइड। तो बेंजीन में तुमने, हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ये जो स्लैश लगाया उसको मतलब नहीं समझ पाता हूँ मैं। धोखे से लगाते हो तुम लोग कि क्यों लगाते हो? अब देखो इधर। अच्छा, मिस्टेक से तो कोई बात नहीं। मुझे लगा कुछ उसका मतलब होता है। अब देखो इधर, इसका नाम क्या होगा? अब देखना, ये एस्टर लगा हुआ है, क्या लगा है ये? दिस इज एस्टर। दिस इज मिथाइल पार्ट, अल्काइल पार्ट। और COOO ये वाला हमारा लगा है। तो इसका नाम क्या आना चाहिए? मेन चेन तो ये हो गई, एरोमेटिक वाली। दिस इज द मेन चेन। नाम क्या रखोगे? बेंजीन। आगे मिथाइल पार्ट सबसे पहले लाओगे ना, मिथाइल बेंजीन कार्बोक्सिलेट। अब तुमको मैंने बोला ये नाम होना चाहिए था, तुम बोलोगे सर ऐसे पढ़ाया ये नाम होना चाहिए, बट अब एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए हम लोग बेंजोएट भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? कार्बोक्सिलेट लिख के क्या लिखते हैं? मिथाइल बेंजोएट, तो चलेगा, कोई गलत बात नहीं है। जैसे हमने लिख दिया था ना बेंजोइक एसिड, वैसे हम लिख सकते हैं बेंजोइल क्लोराइड, वैसे हम लिख सकते हैं मिथाइल बेंजोएट। तो बहुत ज्यादा कोई इसके पीछे की साइंस तो नहीं बताई IUPAC वालों ने, पर उन्होंने बोला ये कॉमन नेम्स चल रहे हैं, सुनने में अच्छा लगता है, यही नाम लिख लो, क्या बात है। वैसा करते हैं वो लोग, तो वैसे हम लोग को भी समझना पड़ेगा क्या सोचा होगा उन्होंने। उन्होंने सोचा ये कि मिथाइल बेंजीन कार्बोक्सिलेट इज द नॉर्मल नेम IUPAC के हिसाब से, बट बोला कि अगर इसको बेंजोएट लिख दें तो कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि बेंजोएट का तो पॉसिबिलिटी है नहीं। तो कॉमन सेंस से हिसाब समझना पड़ेगा कि बेंजीन में OH लगा है, CH3 मिथाइल आगे लगा है। यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। इसका नाम क्या होगा नीचे वाले का? फिर तुम बोलोगे सर ये काउंट नहीं हो पाएगा, तो बेंजीन कार्बोक्सामाइड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लेकिन IPC ने बोला जैसे यहाँ पे लिख देते हैं बेंजोएट, वैसे इसको भी लिख देंगे बेंजेनामाइड। बेंजीन से लगा के बेंजीन अमाइड लिख देंगे, तो बेंजेनामाइड। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। बेंजीन कार्बोक्सामाइड और बेंजेनामाइड। ध्यान से सुनते चलो, ध्यान से। तो बेंजेनामाइड ये IUPAC नेम भी था, इसी को कॉमन नेम जो था उसी को IUPAC नेम सॉरी बनाया। बेंजेनामाइड इज द कॉमन नेम, इसी को बोला IUPAC नेम बना लो। बेंजीन कार्बोक्सामाइड
सिर्फ रिकॉर्ड्स के लिए है, बेंजेनामाइड यूज करते हैं, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं आ रहा है इसमें? इसमें कैसे डाउट आएगा जब याद करना है? डाउट नहीं आना चाहिए ना, ये तो याद करना पड़ेगा भाई तुम्हें। मैं तो कोई फॉर्मूला ही नहीं बताया इसमें, ना तो कोई ज्यादा रूल बताए, ये तो याद करने पड़ते हैं। इसका नाम पता है क्या होता है? बेंजोफिनोन। एक को बेंजो कर लेते हैं, एक को फीन कर लेते हैं, ओन लगा हुआ है, तो बेंजोफिनोन इसका स्पेशल नेम है बहुत, ठीक है, याद रखना। बेंजोफिनोन। बैकग्राउंड वॉइस वो तो हमारी ऊपर वाली मंजिल पे कुछ हो रहा है लग रहा है, ये अब जो इसके ऊपर का फ्लोर है ना वहां पे यही आवाज हो रही है ना, ठक ठक करके कुछ आवाज आ रही है क्या, कि कुछ और ही आवाज आ रही है? कार की आवाज आ रही है क्या? अच्छा, बातों की, बातों की आवाज कहाँ आ रही भाई? चेक कर लिया क्या किसी ने? अच्छा, मुझे लगा कि मुझे नहीं सुनाई दे रहा है, तुम्हें कैसे? मेरा तो आवाज देखो यहाँ पे पूरा बंद है, अब बढ़ाया मैंने। आवाज है कि नहीं? चलो ठीक है, अब सही है। कैसे किया जाता है? फोन करूँ क्या? अभी कर, एक मिनट एक मिनट, पहले बोलना चाहिए था तुम लोग को, है? पहले क्यों नहीं बोला? अभी सही हो गया ना? हेलो। हाँ ओके ओके गाइस। हाँ बोलो, कोई कुछ बोल रहा है? फिर क्या करें? चलो थोड़ी बहुत आवाज आती रहेगी, मैम तो बोल रही है कि उन्होंने कुछ नहीं किया है, तो लगता है हैक हो गया है सब अपना। बेंजोफिनोन नहीं समझ में आया क्या तुम्हें? अरे भाई, इसको क्या बोलते हो? इसको क्या बोलते हो इसको? बेंजीन और इसमें लगाया है, तो हमने अगर मान लो एक तरफ वाले को बेंजीन माना, ये दूसरे वाले को हमने जो है इससे क्या मान लिया? फीन। एक बेंजीन एक फीन, बेंजोफिनोन नाम इसका है। बेंजोफिनोन ये बता रहा है कि इस सीओ से एक तरफ बेंजीन लगा है, दूसरी तरफ भी बेंजीन लगा है, तो डाई बेंजोनोन करके नाम नहीं लिखा है, बेंजोफिनोन नाम लिखा गया। तुमको वैसे ही बिल्कुल याद रखना है। पहले बताया था ना, इस ग्रुप का नाम क्या है?
एसीटो, इसमें क्या है? एसीटो। CH3C जब आ जाता है, सिर्फ CH3C भी रहेगा। उसी से इन्होंने मिला के नाम बनाया, इसका नाम बनाया इन्होंने एसिटोफिनोन। तो ये याद करना पड़ेगा नाम, इसमें सब खिचड़ी पकी हुई है नाम को लिखने में, जब बनाया उन्होंने। इसमें कुछ ज्यादा तुम्हें समझना नहीं है। एक का नाम बेंजोफिनोन याद कर लो, एक का नाम एसिटोफिनोन याद कर लो। अपने ट्रिक के लिए याद कर लो कि बेंजोफिनोन में दोनों तरफ बेंजीन होता है, एसिटोफिनोन में एक तरफ CH3 होता है। इसमें कुछ भी समझना नहीं है, क्योंकि नाम के पीछे कोई लॉजिक तो बताया नहीं उन्होंने, ऐसे ही बोला कि हाँ होता है बेंजोफिनोन। Yes, ma'am. Journal, please. क्या नाम से? प्रणय। चलो वेटिंग रूम में रख दिया उनको, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं ना, बाद में एंट्री दे देंगे, है ना। अभी बताओ कोई डाउट है? नो सर। बहुत अच्छे। एक का नाम एस्टोफिनोन, एक का नाम बेंजोफिनोन। अब तुमको मैं थोड़ा लॉजिकल वाला पार्ट पे आता हूँ, जिसमें थोड़ा बहुत सोच समझने की क्षमता का तुम्हारा जो है यूज हो जाए। सोचने और समझने के लिए मैं लिख रहा हूँ सम रेडिकल्स, मतलब ग्रुप्स। रेडिकल्स का मतलब ग्रुप्स है यहाँ पे। व्हेन बेंजीन इज प्रेजेंट, मतलब बेंजीन जब हो, उसको कंटेनिंग जो ग्रुप्स हैं उनके नाम क्या है। ध्यान से देखना, इसको बस मैं लैंडस्केप में लिख रहा हूँ, लेटरल, वर्टिकल नहीं है, ऐसा लेटा हुआ है। इसका नाम होता है फिनाइल। क्या नाम होता है इसका? फिनाइल। ये ग्रुप कहीं पे लगाओ, इसका नाम है फिनाइल। एज ए सब्सटेंट जब काम कर रहा हो, इसको कहीं पे हमने लगाया हो, अगर इसमें एक कार्बन बढ़ा दें, CH2 लगा दें ऐसे, इसका नाम हो जाता है बेंजाइल। क्या नाम हो जाता है? ध्यान रखना, सिर्फ बेंजीन रिंग हो तो नाम होता है फिनाइल। बेंजीन रिंग के साथ एक कार्बन और हो, फिर वहां से वो किसी से कनेक्टेड हो, तो नाम होता है बेंजाइल। बेंजीन रिंग हो, उसके साथ एक ही कार्बन हो लेकिन दो वैलेंसी फ्री हो, तो इसका नाम होता है बेंजल। तो नाम ऐसे आता है, बेंजाइल, बेंजल, आगे आएगा बेंजो। क्या आएगा? बेंजो। बेंजो में तीन तीन वैलेंसी फ्री होंगी। तो इसको मिला के ही तो बेंजो नाइट्राइल नाम लिखा था उन्होंने। इस वाले का नाम क्या लिखा था? बेंजो नाइट्राइल, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ये पूरा तो नाइट्राइल है ही, लेकिन ये जो कार्बन यहाँ गया है ये ट्रिपल बॉन्ड वाला है, तो इसको मिलाया कैसे जाए, तो नाम बोला बेंजो नाइट्राइल। यहाँ से बेंजो उठाया, यहाँ से नाइट्राइल उठाया, और बोला नाम रखो बेंजो नाइट्राइल। ऐसे मिक्स करके नाम रखा था उन्होंने बेंजो नाइट्राइल। सही है गलत? समझ में आया? क्या याद हो गया? फिनाइल, बेंजाइल, बेंजल, बेंजो, बेंजाइल, बेंजल, बेंजो, बेंजाइल, बेंजल, बेंजो, ऐसे याद करो। ऐसे याद नहीं करो, देख के याद करो। दो हाइड्रोजन, बेंजाइल। एक, मतलब एक वैलेंसी है तो बेंजाइल, दो वैलेंसी है तो बेंजल, तीन तीन वैलेंसी फ्री तो बेंजो। इसके एग्जाम्पल तुम्हारे सामने लेके दिखाता हूँ मैं, नाम तुम ही बताओगे। इसका नाम क्या होगा? बोलो भाई, इसका नाम क्या होगा? इस रूल से बताना है नाम, इस रूल से, यूजिंग दिस रूल। फिनाइल मेथेनॉल और क्लोरोफिनाइल मेथेन ऐसे नाम नहीं बताने हैं। इस रूल से नाम बताओ, इस रूल से नाम बताओ।
फिनाइल मिथेनॉल इज द IUPAC नेम। फिनाइल मिथेनॉल इज द IUPAC नेम, लेकिन इस रूल के हिसाब से इसका नाम क्या होगा? बेंजाइल अल्कोहल। ये भी IUPAC ने प्रूव किया है, प्रूव नहीं, क्या उसको बोलते हैं, अप्रूव किया है। इसका भी नाम सही है, बेंजाइल अल्कोहल। इसका नाम क्या होगा? बेंजाइल क्लोराइड। और IUPAC के हिसाब से नाम क्या है? अगर यहाँ पे OH लगा है तो मेन चीज ये हो गई, नाम क्या होगा? फिनाइल मेथेनॉल। आवाज सही कि नहीं? किसी को डाउट? अरे बोलो ना भाई, डाउट है क्या? क्या आसान लग रहा है? क्या आसान है ये? इसका IUPAC नाम क्या होगा दूसरा वाला, कठिन वाला? क्लोरोफिनाइल मीथेन। क्लोरोफिनाइल मीथेन। हाँ, ये सिर्फ लिखने के लिए है, कोई इसको इस नाम से बुलाता नहीं है, इसको भी नहीं पता। इसको क्लोरोफिनाइल नाम से बुलाओगे तो घूम के देखेगा ही नहीं, इसको समझ में नहीं आएगा किसको बुला रहा है। इसको बोलो बेंजाइल क्लोराइड तो खुश हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? ये इसका नाम अप्रचलित है ये, है ना, पॉपुलर नहीं है क्लोरोफिनाइल मीथेन। बेंजाइल क्लोराइड नाम जो है इसका पॉपुलर नाम है। हाँ जी। चलो, इतना तो समझ गए हो। आगे देखें। देखो, जब डबल बॉन्ड वाले कार्बन से कोई डायरेक्टली कनेक्टेड होता है तो इस पूरे ग्रुप ग्रुप को क्या बोलते हैं? विनाइल। क्या बोलते हैं इसको? विनाइल। जब डबल बॉन्ड वाले कार्बन के नेक्स्ट जो हमारे पास कार्बन रहता है, ठीक है, उससे कुछ कनेक्टेड होता है तो इसको बोलते हैं अलाइल कार्बन। ये कार्बन कौन सा है? अलाइल। और ये पूरा ग्रुप जो है वो अलाइल हो जाता है। यहाँ CH2, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH2, ये अलाइल। विनाइल और अलाइल में फर्क समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर से देखें। डबल बॉन्ड वाला कार्बन जो है उसी से वैलेंसी फ्री है तो विनाइल बोलेंगे ग्रुप को। डबल बॉन्ड वाला कार्बन के बगल में कार्बन sp3 है, उससे वैलेंसी फ्री है तो अलाइल। मतलब ये जो CH2 ग्रुप लगा है इसके जस्ट बगल में डबल बॉन्ड है, एडजेसेंट डबल बॉन्ड लगा है तो अलाइल बोलेंगे। और जिस कार्बन से हमने वैलेंसी फ्री की है वहीं पे डबल बॉन्ड अगर लगा है तो उसको विनाइल बोलेंगे। ये कुछ कॉमन नेम्स बताए जा रहे हैं, दीज आर कॉमन नेम्स, लिख भी लो। कॉमन नेम्स इंपॉर्टेंट है ये, बीच में आया तो मुझे याद, तो मैं बता रहा हूँ। जैसे बेंजाइल बताया था ना, इसलिए बता रहा हूँ। IUPAC नेम तो बता दोगे ना क्या होगा इसका? क्या होगा IUPAC नेम बताओ? इसका कॉमन नेम है ये, विनाइल क्लोराइड। IUPAC नेम क्या होगा? क्लोरो इथीन। बहुत अच्छे, क्लोरो इथीन। नोट कर लें।
स्क्रॉल डाउन कर दूं? मेरे को खुशी को लिखना था। ओके, अच्छी बात है। क्या क्या समझ में आया? अरे, क्या समझ में आया? विनाइल, इन विनाइल देयर विल बी सी एच। हाँ सही बात है, यहाँ पे सी एच होगा, सी एच कर लो। सी एच कर लो भाई यहाँ पे। इसका नाम विनाइल क्लोराइड। और आईयूपीएसी नेम, आईयूपीएसी नेम क्या है? क्लोरो इथीन, है ना? इसका बताओ कॉमन नेम क्या होगा? एल्कोहल लगाओ यहाँ पे। इसका नाम होगा अलाइल अल्कोहल। अलाइल अल्कोहल क्या नाम होगा? अलाइल अल्कोहल। क्यों? क्योंकि जिस OH से, जिस कार्बन से OH कनेक्टेड है, उसके पास वाले कार्बन से डबल बॉन्ड लगा है, उसके जस्ट एडजेसेंट कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा है, इसलिए अलाइल हो गया ये। तो अलाइल अल्कोहल है। लेकिन आईयूपीएसी ने, कौन बोलेगा इसका आईयूपीएसी ने? प्रो, 2E, 1 ऑल। हाँ या ना? ब्यूटीन हो गया। 4 कार्बन बना दिए मैंने क्या? अरे 3 ही बनाए हैं शांतनु, तुम तो 4 दिखा रहे हो। हमने तो 3 बनाए हैं। है बात सही कि नहीं? चलो, अब हम लोग करते हैं प्रैक्टिस। ये चैप्टर हो गया खत्म, कंप्लीटेड। कैसा है ये चैप्टर? कंप्लीटेड है। अभी जाना नहीं, अभी मैं कर रहा हूँ तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट वाले सवाल। नोट कर लो जिसको नहीं हुआ है। कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट, नेक्स्ट में रेडॉक्स स्टार्ट करो। रिएक्शन कैसे बैलेंस करें, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालें। चलो भाई, आज इसका नाम बताओ तुम लोग क्या आएगा।
मैं 5 क्वेश्चन दूंगा और फिर 10 मिनट का टाइम दूंगा, और आराम से करके बताओ। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, है बस सही। तीसरा सवाल, ऐसे वैलेंसी फ्री का मतलब है मिथाइल लगा हुआ है। वैलेंसी फ्री का मतलब क्या है यहाँ पे? मिथाइल लगा हुआ है। यहाँ पे कार्बन है, सी है यहाँ पे। चौथा प्रश्न, पांचवा सवाल, चलो देखते हैं कौन किसका देता है आंसर। गलत नहीं करना, ध्यान से बताना। क्या आंसर आए? सब क्लास में पढ़ाया है, सबसे हो जाना चाहिए। IUPAC नेम लिखना है, घबराने की जरूरत नहीं है। घबराने की जरूरत नहीं है या नहीं है? ऐसी तो कोई चीज है नहीं जो मैंने पढ़ाई ना हो। तो आराम से लिख दोगे, मुझे ऐसा लगता है। बाकी अभी तो मैं समझ जाऊंगा लिख पाएगी नहीं। अभी पहले सवाल का आंसर क्या आएगा? बताओ, मेन चेन कौन सी होगी, बेंजीन होगी या साइड वाली होगी? फंक्शनल ग्रुप किस में लगा है, बेंजीन में लगा है या साइड वाली में लगा है? 2 मिथाइल 2 फिनाइल एथेनल। निरंजन ने ऐसा बोला, देखो निरंजन, देखो मैं देखता हूँ सही है कि गलत तुम्हारा सवाल। फॉर दैट मुझे देखना पड़ेगा कि तुमने ऐसे किया कि नहीं किया।
ऐसे ऐसे किया, 3 की तो मिल गई है। बेंजीन इज द साइड चेन। देवांगी वेरी गुड, सही बोला तुमने। ये फिनाइल 2 पे लगा है। देखो कितना आराम से कर सकते थे। जहां पे तुम्हें लगे कि हमें आईपीएससी के रूल वाले से ही करना है तो वहीं से करो ना। केवल कुछ के लिए बताया मैंने कि जो है स्पेसिफिक याद रखने हैं, बाकी जहाँ साइड चेन है तो उसमें क्या दिक्कत है। 2 फिनाइल प्रोपेनल। कितने लोग ने ये आंसर लगाया, कितने लोगों ने लिखा है ये? हाउ मेनी ऑफ यू? क्या प्रॉब्लम है इसमें? भाई कोई भी एसिड वैसिड तो है नहीं है। कॉमन नेम इसका नहीं लिखना है, बहुत टफ आएगा, मुझे भी नहीं पता है। इसमें कॉमन नेम नहीं लिखा जाता देवांगी इतने कठिन में। कॉमन नेम थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, अजीब सा कुछ आएगा। क्योंकि अगर बेंजीन में डायरेक्ट सीएचओ लगा होता ना तो बेंजल्डिहाइड हो जाता। लेकिन उन्होंने बीच में सीएच ला दिया ना, बीच में सीएच ला दिया तो ये थोड़ा सा टफ वाला बन गया कुछ। तो ऐसे वालों का कोई डायरेक्ट कॉमन नेम नहीं है। दोनों तरफ CH3 होता ना सीएचओ की जगह तो क्यूमीन होता है उसका नाम। एक तरफ सीएचओ लगा दिया है तो थोड़ा सा कुछ कॉमन नेम तो होगा ही इसका, जो हमें हम लोग को याद रखने की जरूरत नहीं है। ना कभी पूछा है ना कभी बताया है किसी ने, ना कहीं लिखा है इसका नाम। बट होगा, होता है, सबका नाम है कुछ। जो साइंटिस्ट कर रहा होगा बैठ के उसी ने कुछ नाम रख दिया होगा, उसको कुछ अच्छा लगा होगा, बोला होगा चलो ये नाम रखते हैं इसका। इसका बताओ दूसरे वाले का नाम क्या आएगा? बट आईयूपीएसी नेम तो सब लोग बता सकते हैं ना। 2 फिनाइल प्रोपेनल। इसका नाम क्या आएगा बताओ नीचे वाले का? एनहाइड्राइड है ये एनहाइड्राइड है। ऐसे तोड़ के पढ़ाया था। यहाँ पे एच दे दो, ये दोनों जगह वो एच दे दो तब भी चलेगा। ये कौन सा एसिड से बना है ये देखना है, कौन से एसिड से बना है। ये 2 कार्बन है तो एथेनोइक, 3 कार्बन है तो प्रोपेनोइक। एसिड एनहाइड्राइड नहीं, सिर्फ एनहाइड्राइड। सिर्फ एनहाइड्राइड होता है, एसिड एनहाइड्राइड नहीं होता है, वो तो कॉमन नेम है उसका, वो तो ग्रुप का नाम है निरंजन, एसिड एनहाइड्राइड। एथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, एथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। कितने लोग ने ये समझ लिया है दूसरा वाला? अब ये तो नहीं बोलोगे कि सर ये भी हमको नहीं आता है, क्लास में कराया है इसको एग्जाम्पल के अंदर। ये क्लास का एग्जाम्पल है बच्चों, जाके नोट्स में देखना। एग्जाम्पल है क्लास का, उस दिन तो बोला था तुमने समझ में आ गया। कैसे कराते थे ये देखते थे, COO मतलब एनहाइड्राइड। तो इधर कितने कार्बन 2, इधर कितने कार्बन 3, तो मिक्स्ड एनहाइड्राइड कैसा है? मिक्स्ड। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एथेनोइक पहले आएगा, प्रोपेनोइक बाद में आएगा, नाम हो जाएगा। तीसरे वाले का बताओ। तीसरे वाले का कौन कौन नहीं बताएगा? सब बताएंगे। क्या ये कुछ ऐसा दिखता है, क्या ये कुछ ऐसा दिखता है? मतलब हमने एनिलीन में या बेंजीन अमीन में एच को हटा के सब्स्टिट्यूशन किया है, हमने एच को हटा के सब्स्टिट्यूशन किया है। तो क्या ये नहीं पढ़ाया गया? तो पढ़ाया गया है। तो एन डाइमिथाइल एनिलीन और एन डाइमिथाइल बेंजेनामीन। तो बेंजेनामीन बेंजेनामीन बोलोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि तब तुम्हें दिमाग पे जोर डालना नहीं पड़ेगा, बेंजेन अमीन तो पढ़ाया ही है। ये क्या है बेंजेन अमीन? N, डाई मिथाइल
बेंजेनामीन या बेंजेनामाइन। ठीक है, इसका नाम बताओ चौथे का। नहीं बताओगे क्या, जल्दी बताओ। वही तो ढूंढ ले, किसी को तो दिख जाए कुछ। अरे निरंजन, कार्बोक्सिलिक एसिड बड़ा फंक्शनल ग्रुप है ना। तो भैया मेन फंक्शनल ग्रुप हमारा COH है, COH ये कार्बन है यहाँ पे। तो ये हाइड्रोक्सी क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स 1 2, तो क्या हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। थोड़ा समझ के तो पढ़ो, डाउट है तो मुझसे पूछो। अब ये नहीं बोलना ना कि सर पूरा ही डाउट है। भाई पढ़ा तो रहे हैं इतनी देर से। अब बेंजोइक एसिड बताया था, ज्यादा पीरियोडिक किसकी है, COH की। तो COH अगर आएगा तो बेंजोइक एसिड तो है, लेकिन उसमें 2 पे हाइड्रोक्सी भी तो लगा है। इसमें बताओ मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा, खुशी। मेन फंक्शनल ग्रुप जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। विच इज द मेन फंक्शनल ग्रुप देवांगी। अखिलेश बोल रहा है OH। अरे यार उसमें पढ़ाया कि नहीं नंबर से। देवांगी ने सही बताया है, निरंजन ने सही बताया है, खुशी ने सही बताया है, रश्मि ने भी सही बताया, वेरी गुड। साइनाइड जो है वो पहले आता है, ये होगा मेन फंक्शनल ग्रुप। तो इनको लिखना पड़ेगा हाइड्रोक्सी, इनको लिखना पड़ेगा ब्रोमो। अब नाम क्या आएगा बताओ, व्हाट इज द नेम, व्हाट इज द नेम। चलो मैं याद दिला देता हूँ। गिवन है कि इसका नाम है बेंजोनाइट्राइल, IUPAC नेम इसका है बेंजोनाइट्राइल, इट इज गिवन। बेंजोनाइट्राइल और बेंजीन कार्बोनाइट्राइल, इट इज गिवन। तो फिर इसका नाम क्या होगा, सिर्फ सब्स्टिट्यूशन किया है। कितने जगहों पे है, 2 जगहों पे। नंबरिंग कैसे करोगे, कैसे करोगे नंबरिंग। तो मैं बोलूं क्या, इसको तो 1 नंबर देना होगा क्योंकि फंक्शनल ग्रुप है। अब राइट में नहीं जाओगे, नीचे जाओगे, क्यों, एंटी क्लॉकवाइज जाओगे, क्लॉकवाइज ऐसे जाओगे, क्यों, क्योंकि भाई ये कम दूरी पे पड़ रहा है, पास में पड़ रहा है। 2 ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी बेंजोनाइट्राइल। ये सारे सवाल जो असाइनमेंट मैंने भेजा था ना, उसी बुक के हैं, जो कितने कितने अच्छे एग्जाम्पल हैं उस बुक में। उस बुक को पूरा सॉल्व कर लो, बुक को नहीं, जो असाइनमेंट भेजा है उसको। टोटल सवाल पता है कितने हैं उसमें, ज्यादा नहीं है। सब मिला के सवाल हैं 71, जो कि तुम्हारे एक दिन के 2 3 4 5 घंटे में हो जाएंगे, डिपेंडिंग अपॉन द प्रैक्टिस, कौन कितना प्रैक्टिस करके रखा है। 77 सवाल तो कर सकते हो ना IUPAC चैप्टर के। 100 तो मैंने कराए होंगे, 70 तुम कर लो, 200 300 सवाल हो जाएंगे सब मिला के, क्योंकि बुकलेट में भी होंगे कम से कम 50 60। हो जाएंगे एवरीवन। चलो भाई, मान लिया मैंने कि तुम लोग समझ जाते हो। अरे बहुत आसान है वैसे तो ये चैप्टर, लेकिन तुम लोग जो है रिवाइज करोगे तभी आसान लगता है। अब पूछ रहा है,
ध्यान से देखना, ध्यान मतलब कंसंट्रेशन। ध्यान मतलब क्या होता है? कंसंट्रेशन। नंबर ऑफ substituents in the following compound, in the following compound। आंसर दिया है ए, बी, सी, डी। कौन सा सही है? कितने सब्सटेंट्स हैं? बी आर भी लगाओ, बी आर भी लगाओ, सी एल भी लगाओ। अब सही है। हाउ मेनी सब्सटीट्यूएंट्स? हाउ मेनी सब्सटीट्यूएंट्स? तो कभी भी गलती नहीं करना है ना। नेवर डू द मिस्टेक, टेक योर टाइम। 4? 4 आ रहे हैं। और बोलो भैया, लो बाकी लोग। रश्मि के भी 4, देवांगी के भी 4, खुशी के भी 4। ऐसा है? पता नहीं कैसे करोगे। मैंने तो अभी सॉल्व भी नहीं किया है। खुशी ने बोला 5 आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं खुशी बताओ? 5 मुझे तो दिख नहीं रहे। जल्दी से एक्सप्लेन करो। जल्दी बताओ 5 कहाँ पे आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, क्या करूं? कैसे किया जाए जो 5 आ जाए? मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स किस में आएंगे? कौन सी वाली चेन ले लूं? कोई बोलना चाहता है? सेम। कौन सी वाली चेन लूं भाई? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, जल्दी बताओ। कितने सब्सटेंस आए? यही वाली चेन ली है क्या खुशी? बताओ जल्दी। कोई और भी बन रही है? सेम चेन? राइट साइड?
राइट साइड कैसे घुसी बताओ। बोलो। और तो कुछ बनेगा ही नहीं। 7 से ज्यादा कार्बन कहाँ आ रहे हैं। ब्रांचिंग ज्यादा हो पाएगी क्या इससे। वेरी गुड। खुशी ने बताया है करेक्ट आंसर, बाकी किसी ने नहीं बताया। वेरी बैड। बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। देखो क्या फर्क है दोनों में। थोड़ा सा अजीब सवाल है। 5 आंसर आएगा। देखो हमें चुनना है मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वाली चेन। ब्रोमो से क्या मतलब। यहाँ पे भी कितने कार्बन है। 7। 1। ऐसे करके देखो ना, 1 2 3 4 5 6 7। ऐसा। और इधर से भी वही आ रहा है। 2 3 2 3 2 3 4। 1 2 3 4 वही आ रहा है। इधर क्लोरो लग गया तो वो तो अच्छी बात है, उधर इथाइल है वो भी अच्छी बात है। हाँ। क्या ये समझ में आया। इसमें देखो, एक सब्स्टिट्यूशन ज्यादा ब्रांचिंग। मुझे पता था तुम ही लोग कोई आंसर दे पाएगा। वेरी गुड। कितने लोगों ने किया। ऐसा सवाल आएगा तो फेल हो जाओगे तुम लोग। इतना टाइम लगा दिया तुम लोगों ने। खुशी ने बिल्कुल सही बताया। 2 क्लोरो 3 इथाइल 4 ब्रोमो प्रोपाइल 5 6 डाई मिथाइल हेप्टेन। कितना बढ़िया सवाल है। फिर भी तुम लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। इतने अच्छे अच्छे सवाल दिए हैं इस किताब में MS चौहान सर ने, और तुम लोगों ने तो प्रैक्टिस ही नहीं कर रही है। बताइए, क्या ये मिथाइल है। क्या ये भी मिथाइल है। और ये क्या है ये वाला। व्हाट इज दिस। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैंने कम कर दिया है। सॉरी सॉरी सॉरी। ऐसा है। लाइक दिस। 1 2 3 है ना। तो 2 ब्रोमो प्रोपाइल 4 ब्रैकेट 2 ब्रोमो प्रोपाइल। नंबर ऑफ सब्सटेंट कितने हैं। 5। क्या समझ में आ गया सबको। देवांगी तुम्हें समझ में आया ये सवाल। अरे इसमें है नहीं कुछ। इसमें वही बस पुराना सब सामान लगाना है और क्या। अब इतना तो तुमको करना ही पड़ेगा। हाँ देखो, निरंजन को भी समझा। तो खुशी ने देखो आंसर बताया था सही बिल्कुल। तो तो इसमें तुम्हें यही देखना है ब्रांचिंग किस में ज्यादा है, क्योंकि ऊपर वाली चेन और नीचे वाली चेन दोनों में क्या आया था, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बराबर थे। लेकिन ज्यादा ब्रांचिंग वाले को हमने क्या करना है, मेन चेन बनाना है। तो ये हमारी चेन मेन चेन हो गई। क्या हुआ, समझ आया ना। तो थोड़ा सा ध्यान ध्यान लगाओ बस, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो जितने मैंने ये गोले गोले बनाए हैं ना, ये सब्सटेंट्स हैं, 1 2 3 4 5। जब हम ऊपर जा रहे थे तो सब्सटेंट हमारे पास 4 ही थे सिर्फ।
चलो, सबने नोट कर लिया हो तो एक बार फिर से घर में जाकर के 70 क्वेश्चंस ये सॉल्व करो और तुम्हारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? चलो, फिर क्या किया जाए? व्हाट विल बी नेक्स्ट, मतलब क्या, समझे नहीं कुछ चैप्टर? अभी रेडॉक्स रिएक्शंस हो जाएगा। यस और नो? ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं? एवरीवन समझ में आ रहा है? जो मैंने पढ़ाया है उसको सॉल्व भी करो। चलो भाई, 11th का पोर्शन खत्म ही समझो इसको, और क्या क्या ही बचा 11th में, तो 12th शुरू होगा। विच वन खुशी, विच वन? रेडॉक्स?